अब ये दीन क्या हो गया? बोलिए मुकम्मल, बोलिए दीन मुकम्मल, संपूर्ण, पूरा। इसका मतलब पैगंबर जब आए, जिसका कलमा पढ़ते हो, तुम ये नहीं कहते ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, तुम ये नहीं कहते ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, तुम कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दीन संपूर्ण, दीन मुकम्मल, दीन कामिल। अब जब एक चीज घर से बाहर आदमी कब जाता है? जब घर में चीज नहीं होती है तो मजबूरी में जाता है। तो अगर घर को छोड़कर, मुस्तफा की शरीयत को छोड़कर अगर तुम ये सोचो कि अल्लाहू अकबर, अगर बाहर की जिंदगी में गए, गैरों की जिंदगी में गए, यहूदो नसारा की जिंदगी में गए, तो माज़अल्लाह तुमने मुस्तफा की शरीयत की नाफरमानी की, इसलिए कि दीन तो कंप्लीट हो गया। खाना किस तरीके से है? आमना के लाल को देखो। चलना किस तरीके से है? आमना के लाल को देखो। शादी किस तरीके से रचानी है? आमना के लाल के देखो। दुआ किस तरीके से मांगनी है? आमना के लाल को देखो। अरे वो अंग्रेज तो ईसा को मानता। एक अंग्रेज मुफक्किर ये लिखता है, एक अंग्रेज मुफक्किर, कि मैंने दुनिया का रिसर्च किया, इस बुनियाद पर रिसर्च किया, मैं देखूं सबसे अच्छा दुनिया में कौन है, सबसे पावरफुल कौन है, सबसे हाई लेवल का इंसान कौन है। हजरात, दुनिया की किताबों का मुताला किया, देखो सबसे पावरफुल वो था ईसाई। अल्लाहू अकबर, तारीफ करनी चाहिए थी अपने पैगंबर की, लेकिन कसम खुदा की जब दुनियावी बुक का मुताला किया, रिसर्च किया, तलाश किया, तो एक ही बात बोला कि दिल तो चाहता है कि ईसा रूहुल्लाह को सबसे अच्छा कह दिया जाए। दिल तो चाहता है ईसा रूहुल्लाह को सबसे अच्छा कह दिया जाए, लेकिन हकीकत यह है दुनिया में कोई सबसे अच्छा है तो वो किसी और का बेटा नहीं बल्कि आमना का बेटा अच्छा है। तो हकीकत छुपती नहीं है, बयान करनी पड़ती है। जभी तो आला हजरत बोले सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। तो सबसे अच्छा, जो सबसे अच्छा, उनका उम्मती भी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा है। लेकिन एक तरफ से सबसे बुरा है अमल के हिसाब से। अमल अच्छे करिए, मुस्तफ़ा को आइडियल बनाइए, मुस्तफ़ा को आइडियल बनाइए। हजरात, मुस्तफ़ा को जब आइडियल बना दिया तो करोड़पति भी तुम बनोगे और जन्नती भी तुम बनोगे इंशाअल्लाह। हजरात, फिर उससे पूछा गया कि अल्लाहू अकबर के आप अच्छा क्यों कहते हो, मुस्तफ़ा को सबसे अच्छा क्यों कहते हो? कहा 3 वजहों की बुनियाद पर। कहा जिस जगह 3 बुराइयां हो वो कौम कभी आबाद नहीं हो सकती। लेकिन मैंने जब इस्लामी हिस्ट्री का मुताला किया तो मैंने ये देखा कि मुसलमानों के पैगंबर मक्के में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? मक्के में पैदा हुए। लेकिन मक्के में तो 3 बुराइयां, वो कौन सी 3 बुराइयां थी? एक, जिस मोहल्ले में कोई शराबी रह रहा हो तो उस घर का सुकून बर्बाद नहीं होता, पूरे मोहल्ले का सुकून बर्बाद होता है। वो कभी उधर लुढ़कता, कभी उधर लुढ़कता, कभी उसको गाली बकता, कभी उसको गाली बकता है। हजरात, ये शराबी का। और एक, वो जो लड़ाई जिस मोहल्ले में या जिस घर में होती रहती है वो घर कभी आबाद नहीं हो सकता। और जिस घर में कोई बदचलन औरत रहती हो या मोहल्ले में, वो घर कभी आबाद नहीं हो सकता। हजरात, तो वो अंग्रेज मुफक्किर लिखता है, मैं मुस्तफ़ा को सबसे अच्छा क्यों ना कहूँ, कि जिस जगह मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत हुई थी उस जगह तो शराब आम थी, उस जगह तो नाश्ते में शराब चला करती थी, उस जगह बच्चे की पैदाइश होती थी तो शराब चला करती थी, मेहमान नवाजी में शराब चला करती थी, आमतौर पर शराब चला करती थी। अल्लाहू अकबर। और उस जगह लड़ाई भी आम थी। लेकिन अंग्रेज मुफक्किर कहता है कि कसम खुदा की जब मुस्तफ़ा ने मक्के में स्टेप रखा,
सिद्दीक़ अकबर ने जब मुस्तफ़ा को आइडियल बनाया, उमर ने जब मुस्तफ़ा को आइडियल बनाया, उस्मान ने जब मुस्तफ़ा को आइडियल बनाया, अली ने जब मुस्तफ़ा को आइडियल बनाया, तलहा ने जब मुस्तफ़ा को आइडियल बनाया। अभी तो सहाबा शराब पिया करते थे, नाश्ते में शराब, मेहमान नवाजी में शराब, इधर शराब उधर शराब। लेकिन जैसे ही मुस्तफ़ा ने हराम करार दिया तो मुस्तफ़ा को जब सहाबा ने आइडियल बनाया तो वो सहाबी जो शराबी थे आज शराबी नहीं बल्कि सहाबी बनते हुए नजर आए, क्योंकि मुस्तफा ने हराम के दिया। अब शराब को हाथ, गर्दन कट जाएगी लेकिन शराब। और हमारा मुसलमानों का मैटर ये है, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह रहम फरमाए। हज़रात मोहतरम कि आज इतनी शराब मुसलमानों में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माज़अल्लाह आप में कोई शराबी बैठा है, लेकिन हो सकता है, मुझे तो कुछ पता नहीं। लेकिन अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत को आइडियल बनाना है तो सहाबा इकराम का मामला तो ये था, मेहमान नवाजियों में शराब चला करती थी। हज़रात बच्चा पैदा होता था तो उनको घुट्टी के तौर पर शराब दी जाती थी, इतनी शराब। लेकिन कहते ना कंट्रोल नहीं होता, अब कंट्रोल करोगे जब होगा। इधर जब मुस्तफ़ा ने हराम करार दी तो अब तो हाथ कट जाए, पैर कट जाए, अल्लाहु अकबर। हजरात वो शराब अब हाथ नहीं लगा सकते, इसलिए कि मेरे प्यारो आप हुसैनी हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी हैं। तो मैं आपको क्या कहूँ, जो लोग शराब पीते हैं, हजरात हुसैन का खेमा इधर था, यजीद का खेमा इधर था, तो ये बताओ शराब माज़अल्लाह हुसैन के खेमे में थी या यजीद के? यजीद के खेमे में थी। तो जो मुस्तफ़ा जाने रहमत का नारा लगाए और अल्लाहु अकबर कबीरा, मुस्तफ़ा जाने रहमत के बेटे का खिचड़ा पकाए, उसके बाद शराब को हाथ लगाए, तो माज़अल्लाह आप हुसैनी किधर से हुए? वो तो अल्फाज निकालना नहीं चाहता, वो तो खुद आप समझते हैं। आप करबला में इमाम हुसैन को रुलाते हैं शराब पी के, नजफ में मौला अली को रुलाते हैं, माँ फातिमा ज़हरा को रुलाते हैं, उसके बाद ज़ाहिरी तौर पर मौलाना को खुश करने के लिए मौलाना खिचड़ा पका दिया। यार उनका है इमाम हुसैन का, आइए साहब आप भी आइए, अच्छी बात है। खिचड़ा सुन्नी नहीं पकाएगा तो कौन पकाएगा? आप नहीं पकाएंगे तो कौन पकाएंगे? लेकिन कसम खुदा की ऐसे किरदारों को अपनाओ कि जब मुस्तफ़ा ने शराब को हराम करार दे दिया तो हज़रात हमारी पहचान तो मुस्तफ़ा ने ये बताई थी कि हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम मुसलमान हैं। तुम्हारा कैरेक्टर तो वो दिया था मुसलमानों पैगंबर आजम ने कि किसी गैरों को बताने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि तुम चलो तो लोगों को इस्लाम समझ में आ जाए, तुम खाओ तो लोगों को इस्लाम समझ में आ जाए, तुम पियो तो लोगों को इस्लाम समझ में आ जाए। ये किसी का दीवाना नहीं है, रसूल का दीवाना जा रहा है। तो हजरात ऐसे कैरेक्टर को अपनाओ, ऐसे अखलाक। तो वो अंग्रेज बोला बात रह जाएगी और घड़ी बोल जाएगी, बात रह जाएगी। हजरात वो अंग्रेज बोला कि शराब आम थी, लेकिन मुस्तफ़ा को जब आइडियल बनाया तो शराब छोड़ दी। ऐसा पाकीज़ा माहौल बन गया मक्के के अंदर। और दूसरा, इतनी लड़ाइयाँ चलती थी मक्के के अंदर, इतनी लड़ाइयाँ चलती थी, लेकिन लड़ाई का माहौल हजरात वो तो गलत लोग बदनाम, दूसरे लोग जो इस्लाम को बदनाम करते कि इस्लाम में लड़ाई है, इस्लाम में कत्ल है, इस्लाम में कत्लो जिदाल है। हजरात इस्लाम आतंकवाद है। अबे इस्लाम कभी आतंकवाद सिखाता नहीं है और ना इस्लाम में कोई आतंकवादी हो सकता है, क्योंकि जो आतंकवादी होगा उसे इस्लाम से कोई मतलब नहीं होगा, और जो पैगंबर आजम का गुलाम होगा उसे लड़ाई से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि पैगंबर आजम ने तो लड़ाइयों को मिटाया है, सहाबा को दर्श दिया। अरे जो शरीयत, जो पैगंबर आजम वुजू के अंदर, वुजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देते, तो वो पैगंबर आजम किसी का खून बहाने की इजाजत कब देंगे? ये इस्लाम है कि पानी ज्यादा ना बहाओ, बल्कि प्यार को बढ़ाओ, मोहब्बतों को बढ़ाओ, उल्फतों को बढ़ाओ। तो वो बोला मैंने ये देखा, अंग्रेज बोला कि मैंने ये देखा मक्के की सरजमीन जो लड़ाई की सरजमीन बनी हुई थी, आज लड़ाई की सरजमीन नहीं, प्यार और मोहब्बत में तब्दील हो गई, एक दूसरे से प्यार करने लग गए। और तीसरी चीज़ औरत का मैटर ये था कि ज़मीन में लड़की जिंदा दरगोर की जाती थी। इतना यार बोले 3 चीज़ें वहाँ आम थी, लेकिन मुसलमानों के पैगंबर ने उनका खात्मा कर दिया और क़यामत तक के लिए खात्मा कर दिया। हिंदुस्तान का माहौल, शौहर मर जाए तो औरत भी जले उसकी चिता के साथ, पैगंबर आजम ने उसका भी खात्मा कर दिया और यही बताया और इतना अदब सिखाया
कि जब अल्लाहु अकबर कबीरा मुस्तफ़ा को 3 चीज़ें पसंद थी। एक खुशबू पसंद थी, एक अपनी मनकोहा पसंद थी, और एक जो जुम्मा हम नमाज़ पढ़ने आते हैं ना, वो नमाज़ पसंद थी। अल्लाह हमें नमाज पंजगाना की तौफीक अता फरमाए। हज़रात आप कहते होंगे मौलाना पीछे पड़ जाते हैं नमाज के। भैया हज़रात, नमाज अच्छी बात है, जुमा पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इसका हिसाब कौन देगा? इसके मामलात कहाँ होंगे?